नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम किसी एक विचार बैठ के चर्चा करते हैं और वहां से जीवन की सच्चाई को खोजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आज आपके हाथ में है वह कभी किसी की कल्पना में थी? शायद ये चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, और जो आज असंभव लग रहा है वह भी किसी न किसी दिन किसी की कल्पना से ही जन्म लेगा। तो आज की यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए आई है कि कल्पना यानी इमेजिनेशन कोई सपना नहीं, कल्पना भविष्य की पहली झलक होती है। इसलिए जरूर इमेजिनेशन करें, कल्पनाएं करें, कल्पनाओं से ही जीवन में उड़ान मिलती है। दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो शक्ति उसे सबसे अलग बनाती है वह है कल्पना यानी इमेजिनेशन करने की शक्ति। दोस्तों, बिना कल्पना के जीवन सिर्फ दिन काटने नाम बन जाता है, लेकिन इमेजिनेशन के साथ जीवन निर्माण, नवाचार और परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। ये दोस्तों बात करते हैं कल्पना यानी इमेजिनेशन की वास्तविक शक्ति। दोस्तों, कल्पना का अर्थ यह नहीं कि हम हवा में महल बनाएं, बल्कि कल्पना का अर्थ है वह देख पाना जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूद हो सकता है और मौजूद होगा। जरूर टाइम लगेगा। तो हमेशा हर आविष्कार, हर महान रचना, हर बदलाव पहले कल्पना यानी इमेजिनेशन से पैदा हुआ, फिर वो वास्तविकता बना। बात करते हैं दोस्तों कल्पना और मन का संबंध। दोस्तों, मन जो देखता है शरीर उसी दिशा में चलता है। जब आप बार बार किसी दृश्य को मन में दोहराते हैं तो आपका मन, अवचेतन मन, उसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार आपके निर्णय, आदतें और कर्म बदलने लगते हैं। यही कारण है जो व्यक्ति बड़ी कल्पना करता है वह छोटी परिस्थितियों से नहीं डरता। ये दोस्तों इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले जब उड़ना केवल पक्षियों का अधिकार माना जाता था, तब किसी ने कल्पना की और वही कल्पना आज हवाई जहाज बनकर आकाश में उड़ रही है और एक नॉर्मल सी बात लगती है। कल्पना ने ही असंभव, इम्पॉसिबल वर्ल्ड को चुनौती दी और मानव की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बिना कल्पना के जीवन की सच्चाई। दोस्तों, जिस जीवन में कल्पना नहीं होती, इमेजिनेशन नहीं होती, वहाँ केवल डर होता है, वहाँ केवल सीमाएं होती हैं, वहाँ केवल बाउंड्रीज होती हैं, और वहाँ केवल दूसरों की बनाई रास्ते होते हैं। खुद का रास्ता कभी नहीं बनता जहाँ इमेजिनेशन नहीं होती। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन का निर्माता, क्रिएटर नहीं बनता, वह केवल परिस्थितियों का अनुयायी यानी फॉलोअर बन के रह जाता है। आइए दोस्तों जाने कल्पना की शक्ति को कैसे जगाएं। स्टेप 1, तो मन को शोर से मुक्त करें। तो जब मन शांत होता है तभी कल्पनाएं स्पष्ट होती हैं। इसलिए शांति की खोज करें। उस समय अकेले बैठें, अपने पूरे रूटीन को, सोच को एनालाइज करें और इमेजिनेशन के मोड में जाएं। स्टेप 2 में बात करें, स्पष्ट दृश्य बनाएं। ये दोस्तों केवल सोचना नहीं, देखना सीखिए खुद को सफल, संतुलित और शांत रूप में। कि निश्चित तौर पे देखिए, जब तक हम बैलेंस और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी सिचुएशन में इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें चीज़ों को सोचना ही नहीं खाली, बल्कि उनको एक फिगर आउट करके एक इमेज फॉर्म में भी लाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप 3 में बात करते हैं, भावना जोड़िए। दोस्तों, जिस कल्पना से भावना नहीं होती, जिस कल्पना में भावना नहीं होती, वो कमज़ोर पड़ जाती है। अभी भी जब हम कोई चीज़ इमेजिनेशन में करते हैं, उसमें एक इमोशनल कनेक्ट जरूर बनाइए। उस चीज़ को एक अपने आप का समझ के चीज़ को सोचिए और कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चीज़ें माइंड में रखिए, तभी हम एक इमोशनल कनेक्ट उस थॉट प्रोसेस में ला पाएंगे और एक कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। स्टेप 4 में दोस्तों बात करते हैं दैनिक अभ्यास। यह दोस्तों कल्पना कोई एक क्षण की चीज़ नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से परिपक्व यानी पक्की होती है। इसलिए रोज़ ये डेली रूटीन में, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उसमें क्रिएटिव सोचने की कोशिश करें, कुछ नयापन लाने की कोशिश करें कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब आपको ये आदत डलेगी तो 4-6 महीने में आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आप हर चीज़ में कुछ डिफरेंट एंगल ला पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी पिछली कल्पनाओं का परिणाम है और आपका भविष्य आज की कल्पनाओं से बन रहा है। जो व्यक्ति अपनी कल्पना को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने भाग्य को नियंत्रित करना सीख लेता है। आज जब यह वीडियो ख़त्म होगा तो एक पल के लिए ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं अपने जीवन की कैसी कल्पना कर रहा हूँ, क्या मैं उसको पा पाऊँगा? अगर मैं उसे पाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा?
ये सब आपका इमेजिनेशन की पावर के तहत आता है। और जब आप डीपली इमेजिन करेंगे तो निश्चित तौर पे जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। चाहे वो छोटी बात हो, छोटी डरी हुई बात हो, या कोई साहस से भरी हुई बात हो, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको हमें पॉजिटिव ही सोचना है। कोई डर की बात भी हो सकती है जब इमेजिन करेंगे, कोई छोटी बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, और कोई पाथ ब्रेकिंग बात भी हो सकती है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया पहले आपकी कल्पना यानी इमेजिनेशन को देखती है और फिर आपकी वास्तविकता को देखती है। इसलिए अपनी कल्पना इमेजिनेशन को सीमित मत कीजिए, क्योंकि जहाँ कल्पना इमेजिनेशन सीमित रहती हैं वहीं भविष्य सांस लेता है। जहाँ कल्पना जीवित रहती हैं वहीं भविष्य सांस लेता है। दोस्तों एक रियल इमेजिनेटर व्यक्ति बने और जीवन में कुछ बड़ा वैल्यूएबल करने की ओर बढ़ें। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में इमेजिनेशन करने में कौन सी चीज़ के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।